हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। माय नेम इज अमन मेहता और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज के बारे में जिससे बच्चे को जो कॉमर्स ले रहे हैं उनको फील होगा कि हाँ यार वो कॉमर्स लेकर बहुत सही काम कर रहे हैं। क्योंकि बच्चे सोचते हैं साइंस वाले ज्यादा अच्छे होते हैं, ह्यूमैनिटीज वाले मजे लेते हैं, हम तो परेशान हैं, बीच में फंस जाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज की जो कॉमर्स स्टूडेंट ही कर सकते हैं, या फिर मैं थोड़ा सही से बोलूं, ये कॉमर्स स्टूडेंट बेस्ट तरीके से कर सकते हैं। ये चीजें, वो स्किल, वो एक्स फैक्टर सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स वालों को मिलता है। बाकी साइंस और ह्यूमैनिटीज वालों को बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है उस चीज को समझने के लिए। तो ऐसी क्या चीज है, चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो में, एंड तक बने रहिए। तो वो चीज है फाइनेंशियल लिटरेसी स्किल। क्या बेटा? फाइनेंशियल लिटरेसी स्किल। सर क्या होता है ये? बेटा, पैसे की समझ। अब कॉमर्स वाले पैसे को तो समझते ही है, ठीक है, पैसे की पढ़ाई करते तो पैसों को समझना उनको अच्छे से आना चाहिए। फाइनेंशियल लिटरेसी उनके अंदर एक होता है। लिटरेसी मतलब, लिटरेट मतलब पढ़ा लिखा, ठीक है। तो फाइनेंशियल लिटरेसी मतलब जो पैसों के मामले में बहुत होशियार हो, अवेयर हो। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो मीनिंग एक बार देख लेते हैं कि फाइनेंशियल लिटरेसी क्या होती है। फाइनेंशियल लिटरेसी इज द एबिलिटी टू इफेक्टिवली मैनेज, ठीक है, इफेक्टिवली मैनेज करना किस चीज को बेटा? A variety of financial skills, saving, investment, personal finance, ठीक है, बजटिंग। ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एक कॉमर्स स्टूडेंट सबसे बेस्ट तरीके से कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। सर अभी तो हम छोटे बच्चे हैं, हमें क्या जरूरत है इन सब चीजों को सोचने की, समझने की? बेटा ये जब आप पढ़ाई कर रहे हो, देखो दो पॉइंट से मैं, दो कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको बताऊंगा। जो आप पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप प्रैक्टिकली अगर इन चीज़ों को समझने लग जाओगे तो आप अपने पढ़ाई में भी अच्छे हो जाओगे। आपको एक कॉमन सेंस मिल जाएगा जहाँ पे आपकी एकेडमिक तरीके से पढ़ाई में आपको एफर्ट कम करने पड़ेंगे, आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे जब आप प्रैक्टिकली चीज़ों को देखने लग जाएंगे। दूसरी चीज़, ये एक लाइफ लॉन्ग स्किल है जो जितना जल्दी शुरू किया जाए, जितना जल्दी समझा जाए उतना अच्छा रहता है। आपको पता है ना, पैसे की पावर कब बढ़ती है? पैसे की पावर टाइम के साथ बढ़ती है। आज से 100 साल पहले अगर हम बात करें, किसी के पास 100 रुपए हो तो वो बहुत ज्यादा अमीर होता था, बहुत ज्यादा। कभी अपने पेरेंट्स से पूछना उनको पॉकेट मनी कितनी मिलती थी, ठीक है, वो आपको बताएंगे अच्छे से। तो सेम मैं यही बताने वाला हूं आपको कि पैसे की वैल्यू टाइम के साथ साथ बढ़ती चली गई, और इसको हम बोलते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं बेटा? कंपाउंडिंग इफेक्ट। तो आप अगर पैसों को लेकर के समझदार बन जाते हैं और समय से समझ जाते हैं इन चीजों को सही समय पर, तो तब आप चीज़ों को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। मैं आपको लिटरली बता रहा हूं, आज से अगर आप फाइनेंशियल स्किल्स को अपनाने लग जाओ तो आपका एक फ्रेंड जो बिल्कुल इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देता, और आप अगर इन चीज़ों पे ध्यान देते हैं, तो आज से जैसे मान लेते हैं कि आपको लगता है कि भाई 25 साल के जब हम हो जाएंगे तो हमें इतना अचीव कर लेना चाहिए, तो आप उस स्टूडेंट से कई ज़्यादा गुना ऊपर होंगे पैसे के मामले में भी। अगर वो लखपति होगा तो आप करोड़पति होंगे। अगर आज से एक छोटी सी हैबिट आपने डालनी शुरू कर दी, ठीक है। फाइनेंशियल लिटरेसी तो बहुत ज़्यादा चीज़ें कवर करते हैं, पर्सनल फाइनेंस, बजटिंग, इन्वेस्टिंग, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। हम सब कुछ तो आज की वीडियो में बात नहीं करेंगे, लेकिन आज आपकी आई ओपनर वीडियो होने वाली है आपके लिए ये, ठीक है। तो आज देखते हैं कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है। तो फाइनेंशियल लिटरेसी ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ये हमें इमरजेंसीज के लिए प्रिपेयर करती है। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति है जिसकी शादी हो चुकी है, सब कुछ एकदम घर परिवार बढ़िया, 40-50 हज़ार रुपए की, 1 लाख रुपए की नौकरी करता है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अच्छी खासी बढ़िया वाली नौकरी है। लेकिन भगवान न करे उसके साथ क्या हो जाए, उसके घर में एक मेडिकल इशू बहुत तगड़ा आ जाए और हॉस्पिटल के चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं, और वो एकदम से ऐसी बीमारी है जो जिस पे खर्चा बहुत ज़्यादा होना है, वो पैसा कहाँ से लाएगा? अगर उसने पहले से सेविंग्स कर रखी हैं तो उस पर जो बुरा इंपैक्ट आने वाला है, जो उसका बुरा समय आने वाला है, उसको वो झेल जाएगा, संभल जाएगा। लेकिन जो बिल्कुल भी तैयार नहीं है वो कोलैप्स हो जाएगा। तो फाइनेंशियल लिटरेसी हमें इमरजेंसीज के लिए तैयार करती है। फाइनेंशियल लिटरेसी कैन हेल्प इंडिविजुअल्स रीच देयर गोल्स। जो एक इंसान, चाहे वो बच्चा हो, यानी आपकी बात करें, आप स्टूडेंट लाइफ में हैं, चाहे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो जाए, चाहे आपके क्या कहते हैं आपकी जॉब लग जाए, सब कुछ हो जाए, या फिर आपके ऊपर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए, जो भी आपकी जिंदगी में फेजेस होंगे, हर टाइम आपका एक ना एक कोई ना कोई गोल जरूर होगा फाइनेंस से रिलेटेड, कि भाई मेरे को अब घर लेना है, मुझे अब कार लेनी है, मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी है, XYZ जो भी आपका रीजन हो सकते हैं एज पर योर एज ग्रुप। तो उनको हैंडल करने के लिए भाई फाइनेंशियल लिटरेसी का स्किल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो आपके गोल्स को अचीव कराने में आपकी मदद करता है फाइनेंशियल लिटरेसी। सर कैसे? बेटा सेविंग कर रहे हो,
से कितने लोग सेविंग करते हैं? आपको सुनने में लग रहा होगा अरे सर कैसी बातें कर रहे हो, ठीक तो है, पैसे आएंगे रख लेंगे। अभी तक रखे आप लोगों ने? अभी तक कितनी सेविंग्स हैं आपके पास? जितने बच्चे देख रहे हैं उसमें से 90% से ज्यादा बच्चे सेविंग्स नहीं करते होंगे। तो कहने से सेविंग नहीं हो जाती, थोड़ी थोड़ी टाइम बाय टाइम करते रहना पड़ता है, हैबिट लानी पड़ती है। ठीक है, आप में से कई लोग होंगे जो डेली गेम खेलते हैं मोबाइल पे, पबजी, पता नहीं क्या क्या होते हैं, COD वगैरह। तो उसकी हैबिट बनाई ना आपने, डेली मन करता है ना, डेली आप सेविंग के बारे में सोचते हो, और वो पैसा जब आपके पास होगा तो वो कंपाउंड होगा अगर आप उसको सही तरीके से सही जगह पे रखेंगे तो। फिर आता है फाइनेंशियल लिटरेसी इन्वोक्स कॉन्फिडेंस। जैसे अगर आप बाइक चला रहे हो मान लो, और आपकी बाइक में पेट्रोल बहुत कम बचा है, कब रुक जा कुछ नहीं पता, आप कॉन्फिडेंटली बाइक चला पाएंगे क्या? आपको डर लगेगा कहीं बीच सड़क में ही ना रुक जाए, लगेगा ना? तो यही बिल्कुल इसी तरीके से पैसा वर्क करता है एक इंसान की लाइफ में, कि अगर आपकी जेब में पैसा नहीं है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। आपके पास पैसा है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, और पैसा तब आपके पास टिकता है। पैसा ऐसा नहीं कि आज पैसा कल नहीं हो, ठीक है, आज पैसा है कल नहीं है, वो वाला कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए। कॉन्फिडेंस तब आता है जब आपके पास, आपको पता होता है कि मेरी जेब खाली नहीं होती, मैं होने नहीं देता। कैसे? क्योंकि मैं सेविंग करता हूं, मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं। अगर मेरा एक सोर्स ऑफ इनकम खत्म हो जाएगा तो मेरे पास दूसरा है। अपने आप को ऐसे मॉडिफाई, अपने आप को ऐसे हैंडल करना पड़ेगा फाइनेंस के टर्म में, तब आएगा आपके अंदर कॉन्फिडेंस कि कुछ भी हो जाए मेरे पास पैसा होगा। ठीक है, क्योंकि अभी पैसे का मतलब सिर्फ ये नहीं है अपनी ऐश परस्ती से अपना लग्जरीज को एकदम मेंटेन करना। घर चलाना, रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालना भी एक बहुत बड़ा स्किल होता है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंस बताती है फाइनेंशियल लिटरेसी की। जो फाइनेंस के मामले में अवेयर है वो बढ़िया है, जो फाइनेंस के मामले में अवेयर नहीं है तो बुरा वक्त आते ही टाइम नहीं लगता बेटा। ठीक है, अब स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करते हैं जिससे हम फाइनेंशियल लिटरेसी का स्किल को इंप्रूव कर सकते हैं। आपको क्या करना चाहिए? आपको बजट बनाना चाहिए। ठीक है, आपको क्या करना चाहिए बेटा? बजट बनाना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि अगर हम स्टूडेंट के बारे में बात करते हैं, मान लो उसको एक महीने के लिए पॉकेट मनी 5,000 रुपये मिलती है, कोचिंग आना जाना, स्कूल आना जाना, वॉटएवर, या कॉलेज आना जाना, और आपका बाहर जाते हो तो खाना पीना होता है, कुछ है ना, खर्चा तो होता ही है, कुछ छोटे मोटे बुक्स, स्टेशनरी वगैरह, ये सारी चीज़ें। आपको पता होना चाहिए कि जो आपके पास पैसा आ रहा है वो जा कहाँ रहा है। इनफ्लो आउटफ्लो, इनफ्लो आउटफ्लो, ये चीज़ पता होनी चाहिए। और आपको पता होनी चाहिए कि यार भाई मेरे आज मुझे जो उड़ाने थे पैसे उससे मैंने ज़्यादा उड़ा दिए। फॉर एग्जाम्पल आपके पास मान लो 5,000 रुपये हैं। थोड़ा मैथमेटिकली ईजी रहेगा इसलिए इसको सिंपल करते हैं। आपके पास मान लो 3,000 रुपये हैं। अब आपको पता है कि भाई मान लेते 30 दिन हैं हमारे पास, दिन के महीने के, तो आपके पास कितने हुए बेटा? आपके पास एक दिन के सिर्फ 100 रुपये हुए। अगर आप अवेयर, बहुत छोटी सी आदत बता रहा हूं मैं आपको, अगर आपके पास 100 रुपये से ज़्यादा खर्च हो जाते हैं आपसे, तो आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि यार एक दिन में ऑन एन एवरेज मेरे पास 100 रुपये खर्च होने चाहिए थे, मुझसे मेरे से ज़्यादा हुए क्यों, कहाँ मैंने ज़्यादा खर्चा कर दिया, कहाँ नहीं करा। ये कंट्रोल आपको बताएगा। अगर आप पैसा खर्च करते जाओगे उसको मॉनिटर नहीं करोगे ना, तो फिर चीज़ें हाथ से निकल जाएंगी। जो आपको एक महीना पैसा चलाना है वो क्या पता 10 दिन में ही खत्म हो जाए, और 20 दिन कैसे चलाओगे? सर पापा से और मांग लेंगे। अरे भैया वही तो आदत बिगड़ रही है, वही तो आदत बिगड़ रही है। आपके पेरेंट को भी आप पे प्राउड होगा। और मैं कहता हूं चलो ठीक है, इन बातों को हटा दो, प्राउड वाली। मैं आपको ये बोलता हूं कि जब आपके पेरेंट आपके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे, लेकिन आपकी आदत तो यही है ना, 30 दिन का पैसा 10 दिन में खत्म करने की, घर में कहां से खर्चे करोगे? तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें जो आपके लाइफ टाइम काम आने वाली हैं। तो बजटिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर बात करते हैं पे योरसेल्फ फर्स्ट, अपने आप को पहले पैसा दो। अब अपने आप को पैसा देने का मतलब क्या है बेटा? अपने जो खर्चे हैं उनको पहले रख लो, उसके बाद जो एक्स्ट्रा हैं, आपके पास जो एक्स्ट्रा खर्चे बचते हैं उनको लिमिटेड कर दो। जैसे अपने आप को फर्स्ट पे करना, यानी अपनी ट्रैवलिंग का पहले खर्चा निकाल लेना, अपनी हेल्थ पे जो आपको खर्चा करना चाहिए भाई, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, उसका एक जो पोर्शन है बजट का उतना क्या कहते हैं लगा देना। अब इसके बाद जो बचा, अब मैं इसी में से खर्चूंगा, चाहे मेरे को शॉपिंग करने को मिले ना मिले, मुझे मूवीज जाने को मिले या ना मिले, लेकिन जो होगा इतने पैसे में ही होगा। तब आप कंट्रोल कर पाओगे चीज़ों को।
अपने फाइनेंस को समझ पाओगे, अपनी हैबिट्स को कंट्रोल कर पाओगे जो अननेसेसरी बेकार हैबिट्स है इन द टर्म्स ऑफ फाइनेंस। फिर बात करते हैं पे बिल्स प्रॉम्प्टली। अब ये तो खैर आगे की बातें हैं, जब थोड़े आप बड़े हो जाओगे, आपके पास क्रेडिट कार्ड हो गया, कुछ EMIs चल रही होंगी। अगर कोई भी किसी भी तरह का बिल आता है ना, सबसे पहली प्रायोरिटी पे उसको आप क्या करोगे भाई, उसको आप पे करोगे। क्योंकि जब भाई चीज़ें पेंडिंग होती है, चेक बाउंस मतलब EMI बाउंस होती है, सब कुछ होता है, इससे क्या होता है, चार्जेस लगते हैं और वो चीज़ें आपके ऊपर फिर एक्स्ट्रा बर्डन बनाती हैं, एक्स्ट्रा प्रेशर बनाती हैं। तो ये चीज़ें आपको इन फ्यूचर काम आने वाली है। लास्ट वाला पॉइंट तो आपको फ्यूचर में ही काम आएगा। ये 2 बातें आपको ध्यान रखनी है, अच्छे से ध्यान रखनी है। एंड आज अगर आपको आज से शुरुआत करनी है तो सबसे पहली चीज़, अपने दिन का एक ऐसा अमाउंट फिक्स कर लो जो मुझे सेविंग में डालना है। सेविंग का मतलब भाई पैसा सेव करना है मुझे, 1 महीने बाद देखूंगा कितना है, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट के भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि कहाँ भी एज अ स्टूडेंट भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपको जानने हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछें कि सर प्लीज़ इस चीज़ के लिए वीडियो बना दो। भाई आपकी डिमांड आएगी तो ज़रूर वो वीडियो भी आपको मिल जाएगी। तो आपको बस अभी फिलहाल इस वीडियो से क्या लेकर के जाना है, मैं फाइनेंशियली अपने आप को समझूंगा कि मेरा बिहेवियर फाइनेंशियली कैसा है, मैं कंट्रोल करूंगा चीज़ों को जहाँ पे मैं गलतियाँ कर रहा हूँ, और मैं सेविंग की हैबिट ज़रूर डालूंगा अपने अंदर। तो प्रॉमिस कमेंट बॉक्स में करना है कि भाई आप सेविंग की हैबिट डालेंगे और चीज़ों को अच्छे से समझेंगे। आई थिंक आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको शेयर करो, लाइक करो, और जाते जाते कोट पढ़ो भाई बढ़िया सा, द पाथ टू सक्सेस इज टू टेक मैसिव डिटरमाइंड एक्शन। मैसिव और डिटरमाइंड मतलब सोच समझ कर किया गया एक्शन आपको सक्सेस की तरफ लेके जाता है। आप अगर कंट्रोल खो दोगे, जैसा कि मैं अभी इस वीडियो में आपको बार बार बता रहा हूं, अगर आप कंट्रोल खो दोगे, आप अवेयर नहीं हो उस चीज़ को, बस चीज़ें अपने आप होती जा रही हैं, डिटरमाइंड नहीं है, सुनिश्चित नहीं है चीज़ें, तो गड़बड़ होती है, सक्सेस नहीं मिलती उससे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ग्रोइंग।